हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड रीचेकिंग के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2022 टर्म इन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक टोटल 4 अपडेट पब्लिश कर दिए गए हैं। हालांकि रिजल्ट बहुत कम ही स्टूडेंट का अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में और भी बाकी अदर स्टूडेंट का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जो अभी जून 2022 टर्म इन एग्जाम दे रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। उसके लिए आज ही पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ना। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट होता क्या है, रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के टाइम पे किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा ना। अगर आपको अपना आंसर शीट का कॉपी मंगवाना है या फिर पेपर को रीचेक करवाना है तो उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट या रीचेकिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में समझ लो। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट का मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसमें आपके जितने भी मार्क्स आए हैं बस आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है। चाहे आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, आपको बस ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है। तो आप लोग अगर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो पेपर चेक हुआ है, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, उसका जस्ट स्कैन कॉपी या जेरॉक्स कॉपी आपके घर पे बाय पोस्ट या फिर आपके ईमेल आईडी पे स्कैन कॉपी भेज दिया जाएगा। तो उससे आप लोग ये पता कर सकते हो कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है। इस तरीके से आपके घर पे आ जाएगा या फिर ईमेल आईडी पे आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भेज दिया जाएगा और आप लोग देख सकते हो कि आपके मार्क्स कहां पे कट किए गए हैं, किस तरीके से मार्क्स दिया गया है। और देखो, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट को इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि इससे आपको रियलिटी पता चलता है कि आपका पेपर चेकिंग कैसे हुआ है, पेपर चेकिंग हुआ भी है या नहीं हुआ है, या जस्ट ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि बहुत बार इग्नू में ऐसा हुआ है कि पेपर चेकिंग ढंग से नहीं होता है, बहुत बार तो पेपर चेकिंग करते ही नहीं है, ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। और मैंने इसके बारे में बहुत बार आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हो, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि पूरा आंसर शीट में एक पेन का दाग नहीं लगा रहता है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको चेक ही नहीं किया जाता है। तो ये सारा चीज आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने के बाद पता चलता है। तो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चेक ही नहीं किया गया तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हो कि अच्छा आपका मार्क्स कहां पे कट हुआ है। तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई करना, चाहे आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट के 60-65 मार्क्स भी आ जाते हैं, उनको लगता है कि चलो 60-65 मार्क्स तो आ गए हैं, इसमें अप्लाई करके क्या फायदा। और जब उन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाया तब उनको पता चला कि काउंटिंग में मिस्टेक हुआ है, मार्क्स आ रहा था 70 और दिया है उन्होंने 62, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने काउंटिंग में भी मिस्टेक किया हुआ होता है। तो ये सारा चीज आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट में ही पता चलता है। तो आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए 100 रुपीज लगता है, आपको इसी पोर्टल से अप्लाई करना होता है। और जो उसका टाइमिंग होता है वो होता है 45 डेज के अंदर में आपको अप्लाई करना होता है। जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके विदिन 45 डेज के अंदर में आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना होता है ना। ये तो रहा फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन या कहें रीचेकिंग के बारे में। रीचेकिंग को ही इग्नू में रिवैल्यूएशन बोला जाता है। इसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो पास हो या फेल हो, अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका पेपर को दोबारा से रीचेक किया जाता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ दोबारा जब रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया जाएगा तो सिर्फ मार्क्स को दोबारा काउंट किया जाता है।
ऐसा नहीं है। इग्नू में दोबारा से फिर से आपका पेपर को रीचेक किया जाता है और उसके बाद से फिर से आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे पोर्टल ऑलरेडी बना दिया गया है जून 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए। यहीं पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करके चेक करना होगा कि आपका रिवैल्यूएशन में मार्क्स इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। रिवैल्यूएशन में अप्लाई करने के लिए आपके पास 30 डेज का टाइम रहता है। जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके विद इन 30 डेज के अंदर में आपको रीचेकिंग के लिए या कहें रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होता है। रीचेकिंग आप लोग सिर्फ टर्म एंड एग्जाम के पेपर में ही कर सकते हो। असाइनमेंट में, लैब में, प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में, इसमें जो भी मार्क्स आ गया उसको दोबारा से रीचेक नहीं करवाया जा सकता। साथ ही साथ जो पेपर आपका एमसीक्यू में होता है या ओएमआर सीट पे होता है उसके लिए रीचेकिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते। रीचेकिंग आप मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो किसी का 4 पेपर है तो जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सभी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद से अप्लाई करना होगा। आप मल्टीपल टाइम रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो ना। रीचेकिंग करने के बाद से जरूरी नहीं है कि मार्क्स आपका इंक्रीज ही होगा, मार्क्स घट भी सकता है। लेकिन रीचेकिंग का एक रूल ये अच्छा है कि रीचेकिंग करने के बाद से अगर आपका मार्क्स कम हो जा रहा है तो फिर वो काउंट नहीं होता है। अगर मार्क्स बढ़ेगा तभी वो काउंट होगा। मान लो इनका 100 में 27 मार्क्स आया है, इन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो 27 से 25 हो गया तो फिर वो 25 कंसीडर नहीं होगा। ये 27 जो पहले मार्क्स आया था वही कंसीडर होगा। अगर 27 से ज्यादा मार्क्स आएगा, 28, 29, 30 या जितने भी मार्क्स बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे तभी वो काउंट होगा, घटेगा तो वो काउंट नहीं होगा। रिवैल्यूएशन के लिए आपको 750 रुपया पेमेंट करना होता है और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए आपको 100 रुपीज पे करना होता है। और जैसे मैंने बताया कि 1 मंथ के अंदर में आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होने में बहुत टाइम लगता है। सिर्फ यहां पे नाम का बोला जाता है कि 1 मंथ के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन 1 मंथ के अंदर के 3 महीना 4 महीना के अंदर भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। किस्मत अच्छा हुआ तो जल्दी डिक्लेयर हो सकता है, किस्मत अच्छा नहीं हुआ, आपका इवैल्यूएशन सेंटर अगर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत टाइम लगता है। आप लोग यकीन नहीं होगा कि दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम का बहुत सारे स्टूडेंट ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था। उनका दोबारा अभी जून 2022 का एग्जाम आ गया, एग्जाम उन्होंने दे भी दिया, तब भी उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होने में हर वक्त टाइम लगता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के लिए। लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ में फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी जरूर अप्लाई करना। उससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि होता यह है कि जैसे मान लो आपका पहले रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें अगर सही से पेपर चेकिंग नहीं हुआ है तो दोबारा से रीचेक होगा, तब भी सही से पेपर चेकिंग होगा, इसका क्या गारंटी है। लेकिन अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा लोगे तो पहले से ही आपके पास प्रूफ रहेगा। ठीक है, और जब भी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट स्टूडेंट अप्लाई करता है और रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई करता है तो उनके आंसर शीट के ऊपर ही लिखा रहता है कि P+C, यानी कि इस स्टूडेंट ने फोटोकॉपी भी अप्लाई किया है और रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है ना, तो इससे जो पेपर दोबारा रीचेक करते हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रीचेक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट के पास ऑलरेडी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट है और अगर उन्होंने सही से रीचेकिंग नहीं किया तो स्टूडेंट केस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और उनका नौकरी जा सकता है। इसलिए जब भी स्टूडेंट फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो भी स्टूडेंट फोटोकॉपी और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेगा उनका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने जस्ट बताया कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो और आपका एग्जाम अच्छा गया है तब आप लोग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एग्जाम ही अच्छा नहीं दिया है और आपके पेपर में सही से लिखा ही नहीं है तब तो आपका मार्क्स कम हो गए या मार्क्स बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है और मार्क्स अगर कम आए तब आप लोग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मार्क्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। इससे पहले 40, 50 मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं और मैंने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज बनाया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हो। ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आ गया रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए। बस इन शॉर्ट बोलेंगे तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए 100 रुपीज लगेगा, रीचेकिंग के लिए 750 लगेगा, दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो 850 रुपये लगेगा। रिवैल्यूएशन अप्लाई करने के लिए आपको 1 मंथ के अंदर में अप्लाई करना होता है जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वेबसाइट पे, और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए 45 डेज टाइम रहता है जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन के हिसाब से, और दोनों में जो भी ज्यादा मार्क्स रहेगा उसी को ही काउंट किया जाता है। तो ये एक फायदा है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लगता है, 750 विच इज ह्यूज फॉर पर पेपर। ओके, नाउ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चल गया। उसके बाद से अब किस तरीके से अप्लाई करना है वो जान लो। तो उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा और उसके बाद से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद से यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम जून 2022 इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे अपने एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड पुट करोगे, लॉगिन करोगे तो इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। हालांकि इग्नू ने एक बहुत अच्छा यानी यहाँ पे सिस्टम ये बना दिया है कि आप लोग को शॉर्ट में बता दिया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो यही देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे आप लोग ने लॉगिन किया तो इस तरीके से
आप लोग को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, सारा कुछ रहेगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना पुट करना है। ठीक है, इस तरीके से जब पोर्टल रहेगा तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे वही पुट करना जहाँ पे आपको अपना आंसर शीट मंगवाना है, जिस ईमेल आईडी पे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे पहले का ईमेल आईडी होगा जो एक्टिव कंडीशन में नहीं होगा, या फिर साइबर कैफे ने अपना ईमेल आईडी डाल दिया होगा, तो उसको डिलीट कर देना और जिस भी ईमेल आईडी पे आप अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना चाहते हो उसको यहाँ पे पुट करना। उसके बाद से अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करना। उसके बाद से एग्जाम सेंटर कोड अपना हॉल टिकट से चेक कर लेना। जो भी आपने एग्जाम दिया है उसका हॉल टिकट में एग्जाम सेंटर कोड मेंशन होता है, वहाँ से एग्जाम सेंटर कोड सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद से स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो पेपर का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उसका लिस्ट यहाँ पे शो करेगा, उसमें कितने मार्क्स हैं वो शो करेगा और रिजल्ट कब पब्लिश हुआ है वो शो करेगा। उसके बाद से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे कौन सा पेपर के लिए आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, रीचेकिंग के लिए, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए या दोनों के लिए। ठीक है, तो मैं हमेशा आप लोग को रिकमेंड करता हूं कि दोनों के लिए ही अप्लाई करना। हालांकि 850 रुपये लगता है, लेकिन अगर आप लोग रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हो तो 750 रुपये लगता है, और फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करोगे तो 100 रुपीज़ बस एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन इससे मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आपने सबसे पहले मान लो कोई पेपर के लिए सिर्फ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई किया आपने, ठीक है, तो 100 रुपीज़ पे किया, उसके बाद से फोटोकॉपी आ जाएगा। उसके बाद से अगर पेपर देखने के बाद से अगर आप रीचेकिंग करवाना चाहते हो तो फिर दोबारा आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से लॉगिन करके उसके बाद से रिवैल्यूएशन को सिलेक्ट करोगे और फिर वही पेपर का रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पहले अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया तब फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद रखना कि या तो आप दोनों अप्लाई करो, ठीक है, या तो फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करो, सिर्फ सिंगल रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से उसके बाद से ऐड रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड हो जाएगा और ये पेपर यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद से आपको आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। आई कार्ड का स्कैन कॉपी उन्हीं स्टूडेंट को अपलोड करना होगा जिन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट या फिर रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट दोनों के लिए ही अप्लाई किया हो। अगर आप सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो तब आपको आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आई कार्ड का जो स्कैन कॉपी करोगे उसका साइज 100 KB या उससे कम होना चाहिए, अदरवाइज वो स्कैन कॉपी अपलोड नहीं होगा। अगर आपको साइज छोटा करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, PDF एजाइल, जिससे आप एक क्लिक में अपना जो भी स्कैन कॉपी होगा उसका साइज को छोटा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद से सेव के ऊपर क्लिक करोगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा और पेमेंट लिंक आ जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट। ठीक है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जिससे भी पेमेंट करना हो वो पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद से एक बार पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद से उसके 20 to 25 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है, उसके अंदर में आपका जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट है वो आपके घर पे बाई पोस्ट आ सकता है या फिर आपके ईमेल आईडी पे स्कैन कॉपी भेज दिया जाएगा। अभी कुछ कुछ इवैल्यूएशन सेंटर 5-6 दिन में भी भेज देते हैं, कुछ कुछ इवैल्यूएशन सेंटर 20 दिन 25 दिन भी लगा देते हैं। अगर लेट हुआ तो फिर आपको मेल करना होगा, लेकिन नॉर्मली फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मिलने में उतना टाइम नहीं लगता। 20 से 25 दिन के अंदर में या मैक्सिमम 30 डेज के अंदर में आपको स्कैन कॉपी आपके ईमेल आईडी पे या फिर आपके घर पे बाई पोस्ट भेज दिया जाता है। और रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगता है। रिवैल्यूएशन रिजल्ट का कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है। जिस तरीके से नॉर्मल टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का आप लोग अपडेट चेक करते हो उसी तरीके से रिवैल्यूएशन रिजल्ट का भी अपडेट आता है और आप लोग को चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से जून 2022 टर्म एंड एग्जाम के लिए फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रिवैल्यूएशन का जो पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया है और आप लोग को जो फैसिलिटी दे दिया गया है कि आप लोग चाहें तो अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा सकते हैं और जो भी पेपर में आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो उसका रीचेकिंग करवा सकते हैं। उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, सभी गाइडलाइंस के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बता रहा था और भी जो अदर इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट को नहीं पता है उसके बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.